सीटी बज गई, रेस शुरू हो गई और इस हिसाब से दिलचस्पी में चार्ट में सबसे टॉप पर चलने वाला स्टेट वेस्ट बंगाल, खासतौर से उसकी चर्चा होगी। दीदी दबंग हैं, दीदी फाइटर हैं, कभी ना झुकने वाली भी कही जाती हैं, कभी ना डरने वाली भी। लेकिन इस सब के बावजूद बंगाल में दीदी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, हमारी आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। चुनाव की तारीखों के सामने आते ही ये ऐलान जंग हो गया। पश्चिम बंगाल में आज दीदी को कोई सीधी टक्कर दे रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जिस काडर के दम पर कभी 35 साल तक वामपंथियों का बंगाल में राज रहा, आज वही बीजेपी के काडर के सामने कहीं ना कहीं नजर तक नहीं आते। लोकसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक में बीजेपी ने जैसे अपना ग्राफ बढ़ाया, उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश हुई। आज हम दीदी और बीजेपी के दम पर बात करेंगे। जानने की कोशिश होगी कि बंगाल में किसे कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है और साथ ही पूछेंगे कि बंग युद्ध में कांग्रेस और लेफ्ट कहां है। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा, 1 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण का मतदान, 6 अप्रैल को बंगाल में तीसरे चरण का मतदान होगा, 10 अप्रैल को चौथा चरण, 17 अप्रैल को पांचवां, 22 अप्रैल को छठा चरण, 26 अप्रैल को सातवां और 29 अप्रैल को बंगाल में 8वें चरण का मतदान होगा। 2 मई को सभी चुनावों के नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग बंगाल। तो ये देखा आपने, जो पहले ही कहा जा रहा था कि मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के पहले हफ्ते तक जा सकता है चुनाव और 6 से 8 चरणों में हो सकता है। तो अंदाजा बहुत कुछ उसके करीब ही निकला। 27 मार्च से जो बात शुरू होगी बंगाल के लिहाज से, वो 29 अप्रैल तक चलने वाली है। गिनती 2 मई को होगी। 2 मई को यह साफ हो जाएगा कि इस बार बंगाल में विधानसभा की सूरत क्या होगी और क्या होगी सूरत उन 4 दूसरे राज्यों में जहां चुनाव साथ में होने हैं। लेकिन इस सब के बीच ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, इसमें कहां अभी कौन सत्ता पर काबिज है, कौन डिफेंडिंग चैंपियन है, किसके लिए स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई हैं, कौन सबसे करीबी दावेदार दिखाई दे रहा है, उनके साथ कौन मजबूती से टक्कर दे रहा है, क्या स्थिति है अभी, जरा वो देख लीजिए। इस बीच आप देख रहे हैं 7 बजे आप देखने वाले हैं ऑपरेशन लाला। लेकिन एक बार फिर से आपको ले आए अभी के विषय पर। 5 राज्यों में चुनावी ऐलान, बड़ा घमासान। कैसे है ये बड़ा घमासान, कहां कहां क्या होने वाला है, देखिए। सबसे, जैसा मैंने आपको कहा, दिलचस्पी में नंबर 1 पश्चिम बंगाल। सबकी निगाहें यहां हैं। तृणमूल कांग्रेस राज कर रही है। 294 सीटें हैं यहां। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 और आखिरी चरण 29 अप्रैल को यहां समाप्त हो रहा है। 2 तारीख को गिनती होगी और साफ हो जाएगा इस बार बंग युद्ध कौन जीत रहा है। तमिलनाडु अभी सत्तारूढ़ है AIADMK, 234 सीटें हैं वहां विधानसभा में कुल। 6 अप्रैल को वहां 1 चरण में चुनाव होने वाला है। असम, भारतीय जनता पार्टी अभी काबिज है, 126 कुल सीटें यहां। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, ये वही डेट्स हैं जो पश्चिम बंगाल वाली हैं। तो शुरुआत के जो 3 चरण पश्चिम बंगाल के हैं, वो कुल 3 चरण असम के लिहाज से होने वाले हैं। केरल आप देख रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार। 140 यहां पर सीटें 6 अप्रैल को नतीजे आने वाले हैं। पुडुचेरी राष्ट्रपति शासन 30 सीटें यहां पर हैं 6 अप्रैल को। यहां 1 चरण में चुनाव होगा, नतीजे 2 मई को आने वाले हैं। जाहिर है 2 तारीख को इन 5 जगहों पर इस बार कौन कुर्सी पर बैठने वाला है, यह साफ हो जाएगा। लेकिन कई जगहों पर बातें समझने की हैं। बातें समझने की ये कि जो सत्तारूढ़ है, क्या वो लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को हराते हुए एक बार फिर से सत्तारूढ़ बना रहेगा, या कोई ऐसा दल है जो इस बार अचानक आकर बहुत तगड़ी चुनौती दे रहा है। दूसरे, अब जैसे यहां पर आप जरूर देख रहे हैं, ये थोड़ा केरल के हिसाब से लेफ्ट और कांग्रेस, इसको अलग करके देखिए आप। ये लेफ्ट और कांग्रेस जो आपस में मुकाबिल हैं, क्या वहां पर हाथ मिलाकर पश्चिम बंगाल में साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।